मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आखिरकार तबादला नीति को मंजूरी दे ही दी। मोहन कैबिनेट की 29 अप्रैल को हुई बैठक के बाद नई तबादला नीति 2025 को मंजूरी मिली है। इसमें खास बात यह है कि मंत्रियों को भी ट्रांसफर करने का अधिकार दिया गया है। इसके पहले 2022 में जून 2021 की नीति के आधार पर तबादले हुए थे। बता दें कि प्रदेश में 6,06,000 नियमित कर्मचारी हैं। नई तबादला नीति में 10% कर्मचारियों का ट्रांसफर होना तय माना जा रहा है। ऐसे में 1 से 30 मई तक 60,000 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं। अब चलिए आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब देते हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्यों सरकार को ये ट्रांसफर पॉलिसी लानी पड़ी। तो जवाब है कि ट्रांसफर नीति एक गाइडलाइन है जिसके आधार पर तय होता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर कैसे होंगे। इसके जरिए दूर जिलों में पोस्टेड अधिकारी और कर्मचारी अपने गृह जिले या फिर पसंद के जिले में ट्रांसफर ले सकते हैं। पिछले 4 सालों में ट्रांसफर पर रोक थी, इसीलिए ये नई नीति लानी पड़ी। दूसरा सवाल है कि किन के तबादले होंगे, किन के नहीं। तो जवाब है कि तबादला नीति में तय की जाने वाली संख्या के आधार पर सभी श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी के तबादले किए जा सकेंगे। ये संख्या जीएडी के द्वारा निर्धारित अधिकतम तबादला संख्या के आधार पर लागू होगी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में सीधे तौर पर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके तबादले सरकार प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हमेशा करती रहती है। तीसरा सवाल है कि ट्रांसफर कैसे होंगे। तो जवाब है कि ट्रांसफर मंत्री और प्रभारी मंत्री कर सकेंगे। इसके लिए विभागों में पदवार तबादलों का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पद के लिए 20%, 201 से 1000 पद पर 15%, 1001 से 2000 तक 10% और 2001 से ज्यादा कर्मचारी होने पर 5% कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। चौथा सवाल है कि कर्मचारियों को इसके लिए क्या करना होगा। तो जवाब है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड के अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए विभाग के द्वारा तय की गई प्रक्रिया के आधार पर आवेदन करना होगा। जहां ऑनलाइन आवेदन होते हैं वहां ऑनलाइन, और जहां ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है वहां विभागाध्यक्षों, मंत्रियों के यहां आवेदन करना होगा। अगला सवाल है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले क्या कभी भी हो सकेंगे। तो जवाब है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले अब कभी भी हो सकेंगे। इन कर्मचारियों के तबादले की फाइल अब प्रतिबंध अवधि के दौरान मुख्यमंत्री समन्वय में नहीं भेजी जाएगी। इन कर्मचारियों के तबादले अब सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर माना यही जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा कर्मचारी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों से इन कर्मचारियों को ट्रांसफर का इंतजार था। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।